बनाती है, और वो चाहे तो उस तंतु को अपने अंदर समेट के पूरा जाला खत्म कर सकती है और जीव की त्यों स्वतंत्र हो सकती है। लेकिन आपने कभी अनुभव किया हो कि मकड़ी जब मरी मिलती है तो अपने ही जाले में फंसी मिलती है, क्योंकि वो जाला मिटाना भूल गई और उस जाले से निकलना भूल गई। भूल मिटे गुरु मिले पारकी, पारक दे लखाए। अब वो भूल कैसे मिटे, उसके लिए ही तो ये सत्संग की व्यवस्था की गई है। अपने मनन चिंतन करके कि हम कहाँ भूल में हैं, मेरा मन कहाँ लगा हुआ है। साहब कह रहे कि रंग को रंगे रंगिया और किया लगा, तूने कहीं अपने चित्त को लगा लिया इसलिए दुखी है। कुमुदनी सूख जाती है, जैसे ही चंद्रमा का दिखाई नहीं देता, चंद्रमा अस्त हो जाता है। कुमुदनी एक फूल तालाब में उतर भरा है और जड़ भी बड़ी गहरी पानी में है, फिर भी उसके सूखने का क्या कारण है कि रंग कुरंगे रंगिया। हे मनुष्य, हे मानव, तू भी कहीं न कहीं तेरा चित्त लगा हुआ है संसार में, और तू अपने अंदर उतर नहीं पाता, अपने अंदर लौट नहीं पाता। और ये जाल, चाहे हमारे गृहस्थी का जाल हो, हमारे आसपास भ्रम का जाल हो, आडंबरों का जाल हो, या दुनिया की पूजा पाठ का जाल हो, या उन पंडित पुजारियों की बातों का जाल हो, कहीं ना कहीं हम किसी न किसी जाल में तो फंसे। अब उस जाल में निकालने के लिए कितनी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। उस जाल में निकलने के 4 बड़े सुगम मार्ग बताए हैं। जैसे 4 दीवाली बनाने के लिए, कमरा बनाने के लिए 4 दीवाली लगाते हैं, वैसे पहली दीवार है हमारी धर्म ग्रंथों की। हम उस जाल को निकल सकते हैं। जैसे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि पानी पीने से प्यास बुझती है। अब पानी नाम का शब्द मेरे कान में पड़ा तो अब ग्रंथ को बंद कर दो, केवल इस बात को रटने से प्यास नहीं बुझेगी। उस ग्रंथ को पढ़ के अब उस पानी की तलाश करिए, उस पुस्तक को बंद कर दो। अब पूछिए आप कि भाई पानी नाम की कोई चीज है, कहाँ मिलेगी, कैसे? किसी ने बताया कि कुआं है किसी ने कहा कि जलाशय, नदी इत्यादि है, किसी ने कहा कि आसपास नहीं है तो बोरिंग करके पानी निकाल लो और पानी पियोगे, प्यास बुझ जाएगी। यत्न करना पड़ेगा। तो पहला मेरा ज्ञान का रास्ता उन धर्म ग्रंथों से जाता है और दूसरा सत्संग। दूसरा, मान लीजिए कोई अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है और वो धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ सकता है, तो सत्संग कानों से तो सुन सकता है बैठ के। तो सत्संग में बैठकर जो हम संतों की वाणी को सुनते हैं, उससे हमारे अंदर वो विकार दूर होते और बुद्धि उन विचारों को मनन चिंतन करती है कि क्या रास्ता सही है, क्या नहीं। तो दूसरा रास्ता ये है। और तीसरा है सदगुरु। जब गुरुदेव की शरण में आकर कैवल छूटे आपने छुड़ावे पी, गुरुदेव की शरण में आकर उनसे ज्ञान चर्चा होती है प्रत्यक्ष बैठकर। ऐसे नहीं, आजकल YouTube पे तो बहुत सत्संग आपको मिलता ही होगा। YouTube का सत्संग उसी प्रकार है जैसे कोई किसी बगीचे का फोटो खींच के और आपको सेंड कर दे और आप उसको देख तो बड़ी अच्छी तरह रहे। गुरु का साथ सानिध्य उस तरह बगीचे में स्वयं चल के जाना और उस फूल की खुशबू लेना। इस चीज को जरूर याद रखना कि आप फोन पे देख के, टीवी पे देख के जानकार तो हो सकते हो, सूचनाएं तो इकट्ठी कर सकते हो, लेकिन वास्तविक आत्मज्ञानी होना है तो एक प्रत्यक्ष जीवित जिंदा वर्तमान सदगुरु की आवश्यकता है। गुरु की इसलिए आवश्यकता है कि सारे विद्यालय में पढ़ाने वाली पुस्तकें हमारे कोर्स की मार्केट में मिलती हैं,
फिर आज तक कोई बच्चा क्यों नहीं डिप्लोमा होल्डर हुआ है, क्यों नहीं उसे डिग्री मिली है? उसको उन किताबों को समझने के लिए स्कूल में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। तब उन्हीं किताबों को वो टीचर उनको पढ़ के समझाता, सिखाता और प्रयोग करता प्रयोगशाला में, तब वो बच्चा उस विषय का विशेषज्ञ बन जाता है। तो धर्म ग्रंथ पढ़ना, सत्संग सुनना, तीसरा है गुरु की सानिध्य और गुरु के पास रहना और उनसे प्रत्यक्ष आमने सामने रूबरू ज्ञान लेना। और चौथा है उसके बाद आत्म साक्षात्कार करना। केवल यही नहीं, हमने सुना और सुन के धर्म ग्रंथों को अक्सर बुरा मत मानना मेरे भाई बंधुओं, धर्म ग्रंथों को 99% लोग सिर्फ दूसरों को सुनाने के लिए ज्यादा पढ़ते हैं कि हम इतनी साखी, इतनी चौपाई याद कर लें और ताकि जहां जो मिले उसकी बात काट ले या उसको फटाक सीना फलानी जगह की साखी सुना दे। यही अहंकार सर्वजीत में भी तो था। कितने धर्म ग्रंथ अपने घोड़े पर लाद कर और वो चला चारों तरफ कि हम सबसे शास्त्रार्थ में जीत गए, और कहीं कोई कहे तो फलानी वही पुस्तक निकाल के वही चौपाई या साखी निकाल के दिखा देता था, देखो इसमें ये लिखा है। लेकिन उसे आत्मज्ञान नहीं हुआ था। साखी कहे कहे नहीं, चाल चली ना जाए, सलिल धार नदिया बहे पांव कहां। तो उन धर्म ग्रंथों को धर्म ग्रंथ रटने के लिए नहीं है, उनको पढ़कर मनन चिंतन के लिए है। चौथा पड़ाव है आत्मज्ञान साक्षात्कार, और साक्षात्कार करने के लिए आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। कोई भी संसार में संत महापुरुष हुए, महात्मा बुद्ध की बात आती है। महात्मा बुद्ध 14 वर्षों तक बाहर घूमते रहे, शुरुआत में भटकते भी रहे, व्रत किया, शरीर जर्जर हो गया, अंत में उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तब एक गांव में एक वेश्या खीर का पात्र लेके आई कि आप कुछ खा लो। उन्होंने एकदम उठाया और मुंह से लगा लिया पूरा पात्र। लोगों ने उसका विरोध भी किया कि तू एक वेश्या के भोजन को तुमने किया, एक राजा होकर और आप एक फकीर हो। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, इसको वेश्या बनाया किसने? इसको आप पूरे गांव के लोग इसको वेश्या कहते, इसको बनाया किसने? आप लोग स्वयं पहले अपना सुधार करिए। उस कथा की तरफ हम नहीं जानते, सभी लोगों को पता होगी। महात्मा बुद्ध उतने वर्षों के बाद जब अपने राजमहल आते हैं, बुलावा गया तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं। तो उनकी पत्नी ने सबके मिलने के बाद अंत में पत्नी कुछ नाराज भी थी कि ये क्यों छोड़ के रात्रि में आधी रात बगैर बताए गए। तो उस बात का उसे कुछ शिकायत भी थी, गुस्सा भी थी। उसने कहा कि आपने जो पाया है पहले तो ये बताइए कि क्या पाया है, और क्या वो यहाँ नहीं पा सकते थे? दो ही प्रश्न किए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये कैसे कह दें कि घर में नहीं पा सकते थे, क्योंकि अब जब ज्ञान हो जाता है उसके लिए अब घर और वन कुछ मायने नहीं रखता है, वो घर में भी उस आत्म ज्ञान को पा सकता है। उन्होंने कहा यहाँ भी पाया जा सकता था। अब दूसरा सवाल कि तुमने पाया क्या? इतने वर्षों तक आप मौन रहे, इतने वर्षों तक आपने व्रत किया, इतने वर्षों तक आप साधना में बैठे रहे, वर्षों तक आपने आंख ही नहीं खोली, इस साधना साक्षात्कार से क्या पाया? तो महात्मा बुद्ध ने यही कहा कि मैंने वो शांति पाई, जिस शांति के लिए मनुष्य दिन रात मेहनत करता है, भागता है, दौड़ता है, तड़पता है, पता नहीं क्या क्या कर्म करता है, कुकर्म करता है कि मुझे शांति मिल जाए, लेकिन वो करता उल्टे काम। कि सुधा कल्पना मात्र गरल का दावा सोले आना सच है। यानी हम अमृत की चाह तो करते, लेकिन मेरा हाथ सीधा गरल यानी जहर पे जाता है। सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि हम चाह तो सुख की करते हैं,
लेकिन हमारे शरीर से, मन से, तन से पूरी तरह कर्म ऐसे होते हैं जो मुझे अशांति पैदा करें। ऐसा कोई बिरला है जो शांति वाले कार्य कर सके। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि यदि शांति मिलती हो, पैसे खर्च करने से तो तुरंत ले लो, कुछ हाथ जोड़ के शांति मिलती हो तो ले लो, पैर छू के मिलती हो तो ले लो, झुक के मिलती हो तो ले लो, क्योंकि शांति की कीमत कोई कम नहीं है, बहुत असहज है। और उस शांति को पाने के लिए महात्मा बुद्ध ने वर्षों तक घर से बाहर रहे और उस शांति के ही लिए कहीं न कहीं मेरे कोने में ये इच्छा रहती है कि मुझे शांति मिले। कितने करोड़पति, अरबपति मिलते हैं जिन्हें ये पता नहीं कि मेरे पास कितना धन है, लेकिन उनसे जब बारीकी से अकेले में मिलो तो वो कहते हैं कि मुझे एक पल के लिए शांति नहीं।